हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट मंथ में यानी कि अब जो लास्ट टाइम बचा हुआ है उसमें नीट 2025 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर अब जो आपका सिलेबस है उसको आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो कंप्लीट रहने वाला है। अब बनाने को तो इस वीडियो में मैं पूरे दिन आपको समझा सकता हूँ ताकि चीजें आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अब इस वीडियो की लेंथ में ज्यादा नहीं रख सकता और आपको वो चीजें भी बतानी है इन शॉर्ट में जिसमें कि आप इम्प्लीमेंट करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सको और नीट 2025 में सिलेक्शन ले सको। क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि अब हर टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, तो उनके माइंड में यही रहता है कि हमारे अकॉर्डिंग हो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके 200 मार्क्स चल रहे होंगे, किसी के 300 चल रहे होंगे, किसी के 400, किसी के 500, किसी के 600 और किसी के 650 प्लस भी स्कोर चल रहा होगा। जहां पर भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या फिर खुद से कर रहे होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको अगर इम्प्लीमेंट आप करोगे तो 200 स्कोर करने वाला स्टूडेंट भी उसमें इंप्रूवमेंट करके 400 तक पहुंच सकता है, और अगर 300 वाला भी कोशिश कर रहा है तो वो 500 पे पहुंच सकता है। और अगर 400 या फिर 500 600 वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी इसमें कुछ इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इन द सेंस यानी कि कुछ ना कुछ ऐड वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे, वो ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इन शॉर्ट में मैंने आपके लिए नोट बनाए हुए हैं जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि आपको इस टाइम पर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंप्लीट सिलेबस को कैसे आपको रीड करना चाहिए। आती है बात समझ में? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ ही रहे थे, सर हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, अब रिवाइज पूरे सिलेबस को कैसे करें। तो उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवा के देता है। तो आप ये समझ सकते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग करवाना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम हमारे लिए नहीं होगा। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे हमें कॉन्टेक्ट कर लेना। फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर क्विक अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने किस तरीके से करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हुई है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये देखने से आपका काम नहीं होगा। अब मैंने किस तरीके से इसको नोट किया हुआ है वो थोड़ा सा देखना। हालांकि इसमें बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैंने इन शॉर्ट में जितना इजी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जितना इजी बनाकर समझाऊंगा उतना ही मैं आपको नोट कर पाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नीट प्रिपरेशन 2020 यानी कि हाउ टू रिवाइज कंप्लीट नीट सिलेबस। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ ही रहा है कैसे रिवाइज करें। अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वाली स्ट्रेटजीज एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखना। नीट 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में देखोगे मैंने सब्जेक्ट नोट किया हुआ है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट नीट में होते हैं। अब मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है टॉपिक्स, यहाँ पर भी टॉपिक्स है, यहाँ पर भी टॉपिक्स है। तो अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन करी है यानी कि नीट 2025 की जिस भी टाइम से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अगर अभी तक भी नहीं करी है तो कहीं ना कभी तो आपने करी होगी, या तो आप रिपीटर होंगे किसी ना किसी ईयर के, या तो फ्रेशर होंगे, तो भी चीजें इस तरीके से कर सकते हो। टॉपिक्स आपके सामने हैं जो कि 100% कॉन्फिडेंट आप जिसमें फील करते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी का ही, जिसमें कि सेल बायोलॉजी है। तो आप उस सेल बायोलॉजी का नाम यानी कि टॉपिक के नाम आपके माइंड में आते ही क्या आपको फील होता है? ऐसा अगर फील होता है कि मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि देखो 100% किसी को कुछ भी नहीं आता है, बट एक नीट के लेवल की हम बात कर रहे हैं कि आपको नीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते अगर टॉपिक का नाम कुछ भी लिया जाए। जैसे कि मैंने सेल बायोलॉजी लिया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 100% कॉन्फिडेंट आप हो। अगर 99 या फिर उससे ज्यादा हो, यानी कि आपको पता है कि मैं ये टॉपिक कर लूंगा, तो नंबर 1 पे मैंने उनको रखा हुआ है। आती है बात समझ में? नंबर 2 है लेस कॉन्फिडेंट, यानी कि उस पे आप ये तो जानते हो कि मैं कर लूंगा, लेकिन उसमें 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो। कुछ ना कुछ एक टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ सब टॉपिक होते हैं जो कि आपको नहीं आ रहे होते हैं, और उसी की वजह से आपको ये लग रहा होता है कि मैं तो मुझे नहीं आएगा। आती है बात समझ में? लेकिन जब जब पेपर आपके सामने होता है तो आप उसमें मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस लगा रहे होते हो। इनको मैंने बोला है लेस कॉन्फिडेंट। आई थिंक आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर रहे हो तो लाइक कर देना। इसके अलावा आते हैं टफ टॉपिक्स। टफ टॉपिक्स आपके लिए वो होते हैं जो कि आपको नहीं आ रहे होते हैं। अब वही यही टफ वाले टॉपिक जो आपको लग रहे हैं ये किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए टफ नहीं हो सकते। वो नहीं हो सकते का मतलब है कि किसी को बहुत इजी वो लग रहे होंगे क्योंकि उसको वो आता है। तो एक स्टूडेंट के लिए टफ वो चीज होती है जो उसको नहीं आ रही होती है, चाहे तो वो इजी ही क्यों ना हो।
अगर एग्री करते हो तो लाइक करते रहना, कंटिन्यूसली हर एक बात से एग्री करते रहोगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप उसको जरूर एग्री करिएगा। चलते हैं बाकी टॉपिक्स के ऊपर। तो टफ टॉपिक्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका सीधा सा मतलब था मेरे को ऊपर हेडिंग में डालने का। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। चलते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब बायो को मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बायो का सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, यानी कि 50% आपकी बायो ही नेट आपके पेपर में आ रही होती है। तो इसको वेटेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप इन दोनों में कितना भी स्कोर कर लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आप 50% तक ही कर पाओगे। आती है बात समझ में। तो अब आते हैं फर्स्ट मुद्दे पे कि क्या हो सकता है बायोलॉजी में। देखो नंबर फर्स्ट पे है कि टॉपिक्स तो आपको 100% आते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और पीवाई क्यूज लगाने चाहिए। अब जितने ज्यादा पीवाई क्यूज लगाओगे आपके माइंड में ये रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और इस तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। अगर इन केस कुछ आपको पीवाई क्यूज में ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको आप नोट करके रखोगे और उसको याद कर लोगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। तो ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है, आपको जो इसमें 100% कॉन्फिडेंट हो। प्रैक्टिस क्यों करनी है, ताकि आप इसको भूलो ना, ताकि दोबारा आपको वो टॉपिक उठाकर याद करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीवाईक्यू की जितनी ज्यादा हो सके इनके प्रैक्टिस करते रहो। जहां पर भी आपको दिख जाए आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहो। चाहे तो कहीं घूम भी रहे हो तो मोबाइल में आप निकाल के देख सकते हो, या फिर घूमने का टाइम तो आपके पास इस टाइम पे रहेगा नहीं। और पीवाईक्यूज जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इसमें बिल्ड होता रहेगा। और मेन रीजन है पीवाईक्यूज लगाने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, जो टॉपिक आपको आते हैं उसका मतलब है कि आप उन टॉपिक्स को भूलोगे नहीं, आपके वो कंटिन्यूटी में रहोगे। और ये काम डेली करना है, किसी एक दिन स्किप नहीं करना है आपको। आती है बात समझ में। दूसरी चीज आती है कि जो टॉपिक लेस कॉन्फिडेंट आप उसमें हो, उसमें क्या करना है। तो उसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसमें आपकी सिर्फ कमी है क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो। ओनली आता तो आपको है ही, नहीं आने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। बस लेस कॉन्फिडेंट आप इसलिए हो क्योंकि आपने इसमें प्रैक्टिस शायद उतनी नहीं करी है जिसमें जितनी की 100% कॉन्फिडेंट वाले में आपने करी हुई है। तो इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे, उतनी ज्यादा आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसी को बार बार आप रीड करो और उसी के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि गलती मेरे से कहां से हो रही है। आती है बात समझ में। या फिर ये कर लो कि ज्यादा क्वेश्चन ना लगाकर उस गलती पे काम करो जो आपको नहीं आ रही होती है। फिर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो उसको याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, एक पेपर पे नोट कर लो और उसको अपने पास रखो। जहां भी जाते हो उसको रीड करो कंटिन्यूसली, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये दो प्रॉब्लम में आपकी 80 to 90% बायोलॉजी कवर हो जाएगी, या फिर 95%। अब आती है टफ टॉपिक्स। अब टफ टॉपिक्स आपके सामने है, तो इसको क्या करना है कि ट्राई टू कवर 10% इन ए डे। अब क्योंकि आपको तो ये टफ ही लग रहा है, क्योंकि आप पूरा टॉपिक जब देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो मेरे को नहीं आने वाला। लेकिन आप कर क्या सकते हो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, कि आप दिन में, क्योंकि आपको तो ये टॉपिक पहले से भी नहीं आ रहा था, अगर नहीं आ रहा है तो आप करोगे क्या, या तो 5% या फिर 10%। यानी कि एक पेज आप लेके रख सकते हो जिसमें कि आप ये कोशिश करो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करूंगा। पूरा एक साथ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 10% आप एक दिन में पढ़ोगे तो 10 दिन में आपने एक टॉपिक वो भी आप कर लोगे। यानी कि एक टॉपिक वो भी कर लोगे जो कि आपको नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आगे बात समझ में, एग्री हो तो लाइक कर देना। तो 10 दिन में एक टॉपिक आप कर दोगे, तो इसके अलावा बाकी 10% बाकी, क्या अपने पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप एक टॉपिक 10 दिन में करोगे तो 3 टॉपिक आप कर लोगे जो आपको टफ लग रहे होते हैं। तो वहां से 3 टॉपिक अगर बायोलॉजी में करोगे तो डेफिनेटली 3 to 5 क्वेश्चंस आप वहां से डेफिनेटली देख के कर लोगे। तो 5 क्वेश्चंस का मतलब है आप 20 मार्क्स ज्यादा कर लोगे अचीव, जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे। आती है बात समझ में। तो ये तरीका होता है लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करने का। आती है बात समझ में। अब देखो लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन आप करने का तरीका मैंने समझा दिया आपको। अब कैसे, बायोलॉजी को एक बार फिर मैं इस चीज को समराइज करता हूँ कि आपको सबसे पहले जो 100% आते हैं उनकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। चुप रहे यार, तू बाहर तो देख बार। इनकी ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पर आपको ना तो रीड करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और। अगर इनकेस आपको कुछ छूट जाता है जो कि आपसे गलत हो रहा है, तो उसके लिए आप उस चीज को एक बार फिर रीड करा के आ सकते हो और फिर वापस से पीवाईक्यूज पे जा सकते हो। आती है बात समझ में। ठीक इसी तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया और ये मैंने आपको समझा दिया डिटेल से। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं दूसरे पोर्शन केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें 3 तरीके की
केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। हालांकि मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता वो मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा चीजों को पसंद करते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, तो उससे दूर वो रहते हैं, तो चीजें उनको ईजी लगती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन दोनों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलते भी हो तो भी आप चीजों को कर सकते हो। अब तीनों को मैं ज्यादा सेपरेट नहीं करता। इसमें भी सेम चीज आती है कि जो टॉपिक्स आपको 100% कॉन्फिडेंट हो उसके लिए आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और ओनली पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको। आती है बात समझ में? जो कि बायोलॉजी में आपने किया था सेम चीजें करनी है, क्योंकि चीजें आपको याद है, आपको समझ में आती है, तो पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे आपको वही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक्स जो कि आपको लेस कॉन्फिडेंट हो। तो लेस कॉन्फिडेंट हो तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की जो कि आपको टफ लगते हैं, या पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इनको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? जैसे कि फॉर्मुलेज हो गए, तो फॉर्मुलेज आपने नोट करे हुए हैं एक छोटे सी नोटबुक के अंदर। इसके अलावा आपने जो रिएक्शंस हैं वो नोट करी हुई है, या फिर कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद नहीं रहती है, उनको आप शॉर्ट नोट्स के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ होना चाहिए, जो कि आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपके पास में होनी चाहिए थी। यानी कि शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए होते तो फिर आपको आज ये दिक्कत नहीं आ रही होती। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया कि आपको फॉर्मूले जो होने चाहिए इसके अंदर, प्लस रिएक्शंस होनी चाहिए, प्लस नेम रिएक्शंस वगैरह जितनी भी है, या फिर जितनी भी वैल्यूज है वो आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो चीजें आपको याद नहीं रहती है तभी आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। आती है बात समझ में? तो ये दोनों चीजें कर लोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो जिसमें 100% आपको आता है उनका, प्लस जो लेस कॉन्फिडेंट हो उसमें शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपसे गलती होती है तो शॉर्ट नोट्स में जाके देखो कि कहाँ गलती हो रही है, उसको ठीक करो और आके फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इससे आपको फायदा हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से अगर आपको जो टॉपिक टफ लग रहा है तो आपको ट्राई टू कवर 10% इन ए डे। वही चीज मैंने बताया कि ट्राई टू उस टॉपिक को कवर करने के लिए आप 10% उसका पढ़ो, या फिर 5%, या फिर जितना परसेंट आप पढ़ सको। अब मैंने यहाँ पर 10% लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। अगर तो आप इससे कम भी रीड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट 2 टॉपिक तो आप लास्ट एग्जाम तक कर ही लोगे, और 2 टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट ही रहने वाला है। आती है बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया कि बायोलॉजी और फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, इन दोनों को कैसे सोल्व करते हैं नीट एग्जाम के अंदर, या फिर कैसे लास्ट टाइम पर इनकी प्रिपरेशन करते हैं। अब चलते हैं फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स में आपको कैसे चीजें मैनेज करनी है और वहां पर आपको कैसे चीजें अप्लाई करनी है। अब फिजिक्स को मैं समझाऊंगा, केमिस्ट्री को उतना मैंने नहीं समझाया, क्योंकि अब मैं फिजिक्स को समझाऊंगा तो उस चीज को सिमिलरली आप फिजिक्स के सॉरी केमिस्ट्री के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री का पार्ट शायद थ्योरेटिकल था, वो आप बायोलॉजी की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, और अगर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाला पोर्शन, वो आप फिजिक्स के जैसे उसको कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में क्या होता है, कि आपको क्या करना पड़ता है कि जो आप 100% कॉन्फिडेंट हो उसके लिए ओनली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हो वो लगा लीजिए, और ये चीजें तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम है। आती है बात समझ में? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करना है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंट रहेगा, और एक्यूरेसी आपके सामने ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाए हुए हैं कि आप आधे क्वेश्चंस तो देखते टिक करोगे, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने पहले उनको इतनी बार सोल्व किया है कि बाकी स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन के लिए रेंज में नहीं है तो उनसे आप ऑटोमेटिकली आगे निकल ही जाओगे। आती है इतनी बात समझ में? यहाँ तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर देना, अगर चीजें समझ में आ रही है तो इंप्लीमेंट करके जरूर देखना। चलते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि लेस कॉन्फिडेंट आप हो। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लेस कॉन्फिडेंट आप तभी हो सकते हो या तो आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है, या फिर कोई ना कोई टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है, और जो चीज आपके पास नहीं होती है उसी के ऊपर फोकस जाता है आपका। हर जगह पे देख लो, आप तो डेली लाइफ में देख लो या फिर अपने स्टडीज में देख लो। आती है बात समझ में? तो इसमें क्या करना है, रिवाइज फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। तो जो फॉर्मूले हैं वो अगेन अगेन रिवाइज करने हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ से करने हैं, अब पूरी बुक को तो खोलकर नहीं बैठोगे आप, क्योंकि जितना टाइम आपको मिला है अभी तक, अगर इतना टाइम दोबारा से दे दिया जाए और फिर एग्जाम डेट आए तो भी आप यही बोलोगे कि थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाता तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता। लेकिन ये क्वेश्चन आपका कभी खत्म नहीं होगा, टाइम कभी भी आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको उसको नया देखने को मिलेगा। लेकिन आपको काम करना है वो चीज टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में आता है, और आपने उसको आना चाहिए। ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज आपको नहीं आती है वो नोट करो, और फिजिक्स के केस में तो जितने भी एक टॉपिक है
उसके जितने फॉर्मूले हैं वो आप नोट करके रखो। अब आपको किस तरीके से वो फॉर्मूला समझ में आता है या फिर किस तरीके से आप मॉडिफाई करके उसको लिख सकते हो, उस तरीके से नोट करके रखो ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब उस यानी कि उसी फॉर्मूले की सीट को जो कि शॉर्ट नोट्स अपने बनाए हैं उसको एक बार देखो और उसके बाद में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो थ्रू शॉर्ट नोट्स। अब आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फॉर्मूला अब पूरी बुक जाकर आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपको उसका है ही है। अब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस आप जब क्वेश्चन की करोगे तो ऑब्वियसली 5 से 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे जो कि आपको पता था। जब आप आंसर देखोगे तो आप बोलोगे कि अरे ये तो मुझे आता था, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तभी आपसे गलत हुआ। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे 5 से 10 बार तो फिर आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे और इस कॉन्फिडेंस से आपके जो ये वाले है, ये वाला जो 100% वाला पोर्शन है ये भी आप इजीली कवर कर पाओगे और आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, फिजिक्स कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं टच कर लेता हूँ जो टफ टॉपिक है उसके ऊपर भी। तो जैसे कि मैंने फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में बताया था कि 10% आपको कवर करना है, लेकिन फिजिक्स के केस में ऐसा नहीं है। डोंट ट्राई टू कवर न्यू टॉपिक्स। तो न्यू टॉपिक्स को कवर नहीं करना है, अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ रहने दो। ठीक है, इफ योर फिजिक्स आर नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग, तो आपकी फिजिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास ये दो टॉपिक हैं जो कि जिसको आपको 100% आते हैं, जिसमें आप लेस कॉन्फिडेंट हो, इसी पे फोकस करो। अगर फिर भी कर सकते हो तो वही फॉर्मूला अपनाओ जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था। बाकी अगर आप एक चाहते हो कि आप फिजिक्स में आप जितना आपको आता है उतना ही करना है, तो फिर आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बाकी आप छोड़ सकते हैं उन टॉपिक्स को जो आपको नहीं आते हैं या फिर आप बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आते हैं। तो आती है बात समझ में, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके पास सारी चीजों के होने चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी से आप बहुत ज्यादा एक तो पूरी बुक उठाकर रिवाइज करने से बचोगे आप, क्योंकि पूरी बुक उठाकर रीड करने का टाइम अब रहा नहीं है। एक महीने में कितनी सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, तीनों सब्जेक्ट को तो नहीं कर पाओगे, और कर भी पाओगे उसी तरीके से कर पाओगे जब आपकी चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है। तो वो चीजें मैंने आपको समझाई दी है कि शॉर्ट में कैसे नोट करना था और उनको कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। आती है बात समझ में। तो ये तरीका है, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने आपका स्कोर मान लेते हैं कि 200 भी है, तो 200 से आप अगर इस वाली स्ट्रेटेजी से जाओगे तो 650 स्कोर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब मैं 700 प्लस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 700 प्लस बोलने में इजी है, हालांकि 650 भी बोलने में इजी है, लेकिन स्टूडेंट 600 टू 650 के बीच में स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को होती है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो 620 प्लस तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो मैंने 650 इसलिए बताया कि अगर आप 650 स्कोर लेके चलोगे तो 630 या फिर 640 स्कोर तो आप कर ही लोगे। अब 700 प्लस का मैं आपके सामने नहीं नोट करूंगा, जो कि सारे चैनल पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो 700 नोट करने में बहुत आसान है, लेकिन नीट के पेपर में स्कोर करना उतना मुश्किल है, इसीलिए मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये स्कोर करना इतना आसान नहीं है। जो करते होंगे वो करते होंगे, करने वाले तो आईएएस के पेपर को भी वन टाइम में क्लियर करते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर। आती है बात समझ में। तो जितना स्टूडेंट की कैपेसिटी होगी, एक तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट के 200 मार्क्स है, अब इनको मैं 700 मार्क्स एक महीने में कैसे दिलवा सकता हूँ, ये सेंस वाली बात है थोड़ी सी। आती है बात समझ में, आप भी रिलेट करते हो, मैं भी रिलेट करता हूँ, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के थ्रू अपन उतनी बात कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। आती है बात समझ में। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से आप 200 से ऊपर स्कोर या फिर लास्ट मंथ में प्रिपरेशन और रिवीजन कर सकते हो। मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, तो इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट इस टाइम पर कॉन्फिडेंस आपको बहुत मिला होगा अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आपकी कोई और क्वेरी है वो भी मुझे आप डिस्कस कर सकते हो, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।